प्रमाण संदेश के गाजियाबाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। सोमवार आज की प्रमुख खबरें इस प्रकार हैं। वीके अग्रवाल कल करेंगे निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन पत्र दाखिल। बसपा प्रत्याशी 23 को जाएंगे पर्चा जमा करने। हापुड़ के सदरपुर गांव में सांप के काटने से एक महिला और उसकी 2 बेटियों की मौत से मचा कोहराम। सुहागनों ने दिन भर व्रत रखकर पतियों की दीर्घ आयु होने की करी कामना। पुलिस स्मृति दिवस पर पुलिस लाइन में शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट गंगा प्लान बनाने को डीएम की अध्यक्षता में जिला गंगा समिति की बैठक आयोजित। उपचुनाव में कार्मिकों को प्रशिक्षण देने के लिए मास्टर ट्रेनर्स को दिया गया प्रशिक्षण। लव केयर फाउंडेशन के डोनेटेड थाली अभियान का 7वें वर्ष का शुभारंभ। वीके अग्रवाल कल करेंगे निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन पत्र दाखिल। बसपा प्रत्याशी 23 को जाएंगे पर्चा जमा करने। गाजियाबाद विधानसभा 56 उपचुनाव के लिए निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में वीके अग्रवाल कल अपना नामांकन दाखिल करेंगे। वीके अग्रवाल ने बताया कि वे बहुत सादगी के साथ अपना नामांकन दाखिल करने के लिए कलेक्ट्रेट जाएंगे। ना कोई जुलूस और ना कोई हल्ला होगा। उन्होंने बताया कि नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद वे चुनाव की रणनीति के लिए अपने समर्थकों के साथ बैठक करेंगे और आगे की रणनीति तय करेंगे। वे गाजियाबाद शहर विधानसभा क्षेत्र में समुचित विकास के लिए चुनाव मैदान में कूद रहे हैं। जिस तरह से वे मात्र 10 रुपए में महाराजा अग्रसेन ट्रस्ट के माध्यम से लोगों को भरपेट भोजन करा रहे हैं और कई वर्षों से नासिरपुर फाटक पर निःशुल्क भंडारे का आयोजन कर समाज सेवा के कार्य में लगे हैं, उसी समाज सेवा की भावना से वे क्षेत्र के विकास में कार्य करेंगे। इनके अलावा बसपा प्रत्याशी पीएन गर्ग 23 अक्टूबर को अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। पीएन गर्ग ने बताया कि नामांकन से पहले वे आर्यनगर स्थित चुनाव कार्यालय से नविक मार्केट स्थित डॉक्टर BR अम्बेडकर पार्क में जाकर बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद समर्थकों के साथ नामांकन पत्र दाखिल करने जाएंगे। बता दें कि रविवार तक पार्टी की ओर से सिंबल प्राप्त नहीं हो सकता था। उधर गाजियाबाद 56 गाजियाबाद विधानसभा उपचुनाव हेतु सोमवार को धर्मेंद्र सिंह पुत्र श्री रमेश चंद्र सिंह राष्ट्रीय जन लोक पार्टी एवं मिथुन जायसवाल पुत्र श्री मोहनलाल निर्दलीय द्वारा नामांकन फॉर्म खरीदे गए। इस प्रकार 21 अक्टूबर 2024 तक कुल 13 नामांकन फॉर्म खरीदे गए हैं। हापुड़ के सदरपुर गांव में सांप के काटने से एक महिला और उसकी 2 बेटियों की मौत से मचा कोहराम। हापुड़ बहादुरगढ़ थाना इलाके में एक महिला और उसके 2 बच्चों की सांप के काटने से मौत हो गई। गांव में एक साथ 3 के मौत से कोहराम मचा हुआ है। एसडीएम ने मौके पर पहुंचकर पीड़ित परिवार से बात कर मदद का आश्वासन दिया। जानकारी के अनुसार बहादुरगढ़ थाना इलाके के गाँव सदरपुर में रहने वाले रिंकू सिंह मजदूरी कर परिवार का पालन पोषण करता है। सरपंच से मजदूर रिंकू सिंह की पत्नी पूनम, बेटी साक्षी 12 और बेटे कनिष्क 9 की मौत हो गई। बताया गया है कि रिंकू सिंह के परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। पूनम, बेटी और बेटा रविवार की रात घर पर जमीन पर बिस्तर लगाकर सो रहे थे। देर रात घर में सांप ने कनिष्क के हाथ, साक्षी की पिंडली और पूनम के हाथ की उंगली में काट लिया। रिंकू दूसरे कमरे से सो रहा था। देर रात करीब 3 बजे उसकी आंखें खुली। वह बाहर आया तो पत्नी और बच्चों के मुंह में झाग निकलते देख उसके होश उड़ गए। पड़ोसियों की मदद से उसने तीनों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से चिकित्सक ने दोनों बच्चों को मेरठ के लिए रेफर कर दिया। यह चिकित्सकों ने बच्चों को मृत घोषित कर दिया। इस दौरान पूनम का उपचार स्थानीय अस्पताल में चलता रहा। चिकित्सकों ने उन्हें बचाने के लिए भरसक कोशिश की, लेकिन दोपहर को पूनम की भी मौत हो गई। सुहागनों ने दिन भर व्रत रखकर पतियों की दीर्घ आयु होने की करी कामना। पूरे देश में रविवार को सुहागन द्वारा पूरे दिन उपवास रखकर अपने पतियों की दीर्घायु होने की कामना करते हुए व्रत रखा। यह व्रत रात्रि को चंद्र दर्शन करने के पश्चात उनका अर्घ्य चढ़ाने के बाद ही पूर्ण होता है। इसके पश्चात ही सुहागन पानी पीकर व्रत खोलती है। यह परंपरा हजारों साल से सनातन धर्म में चली आ रही है। इसका ही पालन करते हुए कल गाजियाबाद में भी सुहागनों ने व्रत रखा। सोसाइटियों में तो सामूहिक रूप से करवा चौथ की कथा सुनकर पूजा की गई। इसी तरह संजय नगर स्थित वीके अग्रवाल के आवास पर 50 से अधिक सुहागनों ने एक साथ चंद्र दर्शन किया तथा चंद्रमा को जल अर्पित किया। इसके पश्चात सामूहिक रूप से व्यंजन प्रसाद ग्रहण करके व्रत खोला। इस अवसर पर वीके अग्रवाल, शशि प्रभा अग्रवाल, डॉक्टर नीरज गर्ग CMO, डॉक्टर मंजू, अरविंद गुप्ता, कल्पना कंचन, अनीता मित्तल, अजीत मित्तल, शालिनी अग्रवाल, अंकुर अग्रवाल, आकांक्षा अग्रवाल, अंकित अग्रवाल, नुपुर अग्रवाल, सुनीता अग्रवाल, अजय अग्रवाल, शिल्पी गुप्ता, सुनील शर्मा व माधुरी शर्मा मौजूद रहे।
पुलिस स्मृति दिवस पर पुलिस लाइन में शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। गाजियाबाद चाइना वार के दौरान शहीद हुए पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रत्येक वर्ष पुलिस स्मृति दिवस का आयोजन किया जाता है। लखनऊ में जहां सीएम योगी ने शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की, वहीं पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद में पुलिस कमिश्नर अजय कुमार मिश्र ने पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर दिनेश कुमार पी, कल्पना सक्सेना डीसीपी सिटी राजेश कुमार, डीसीपी देहात सुरेंद्र नाथ तिवारी, 47वीं पीएसी की सेना नायक चारू निगम, 41 वाहनी पीएसी की सेना नायक शालिनी, एडीसीपी क्राइम सचिदानंद बर्नवाल, एडीसीपी ट्रैफिक पीयूष कुमार आदि पुलिस अधिकारी व कर्मचारियों ने भी शहीद स्थल पर पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। अगर आप भी वृंदावन धाम में वास करना चाहते हैं तो गोल्ड ब्रिक्स रियल्टी लेकर आए हैं आपके लिए एक शानदार आवासीय प्रोजेक्ट, जिसमें आप मात्र 1 लाख रुपए देकर प्लॉट्स बुक करा सकते हैं और यहां आपको मिलने वाली है वर्ल्ड क्लास सुविधाएं, जिसमें आप 12 महीने की आसान किश्तों पर भी प्लॉट्स बुक करा सकते हैं। तो जल्दी कीजिए और दिए गए नंबरों पर संपर्क कीजिए। राधे राधे। लव केयर फाउंडेशन के डोनेटेड थाली अभियान का 7वें वर्ष का शुभारंभ क्षेत्रीय पार्षद कुसुम गोयल ने किया। गाजियाबाद कौशाम्बी स्थित सेंट्रल पार्क में लव केयर फाउंडेशन द्वारा आयोजित बहुप्रतीक्षित डोनेट ए थाली अभियान का 7वें वर्ष का शुभारंभ क्षेत्रीय पार्षद कुसुम गोयल द्वारा किया गया। जरूरतमंद लोगों को लगभग 1200 थालियां वितरित की गई। फाउंडेशन द्वारा दिल्ली और एनसीआर, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर सहित 8 राज्यों में 35,000 थालियां वितरित करने की महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत हुई। इस कार्यक्रम में विभिन्न कारपोरेट, घरानों और स्वयं सेवकों की सक्रिय भागीदारी देखी गई। लव केयर फाउंडेशन के राष्ट्रीय निदेशक संजू दादरू ने परियोजनाओं के निदेशक रीमा मल्होत्रा के साथ मिलकर पहल का समर्थन करने वाले कॉरपोरेटर, भागीदारी, स्वयं सेवकों और छात्रों का स्वागत किया। उपस्थित लोगों में होलिस्टिक इंडिया लिमिटेड की प्रियंका राठी, खेतान पब्लिक स्कूल की एमिलीन, जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज के प्रेरणा भूटा, रोथ स्पेशलिस्ट के कपिल पाल और पीवीआर 4700 बीसी पॉपकॉर्न के दीपक गौर, सतीश रोहतगी, गौरव शर्मा शामिल थे। 30 अक्टूबर तक चलने वाले इस अभियान को भारत भर में भूख और खाद्य असुरक्षा से निपटाने के लिए समर्पित व्यक्तियों और संगठनों से भारी समर्थन मिल रहा है। डिस्ट्रिक्ट गंगा प्लान बनाने को डीएम की अध्यक्षता में जिला गंगा समिति की बैठक आयोजित। वायु प्रदूषण के प्रभावी नियंत्रण हेतु ग्रैप स्टेज 1 लागू। गाजियाबाद जिला गंगा समिति की बैठक जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह की अध्यक्षता में आहूत हुई। बैठक के दौरान राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन NMCG दिल्ली कार्यालय के पत्र के क्रम में गंगा संरक्षण समिति के निर्देशानुसार जनपद गाजियाबाद में डिस्ट्रिक्ट गंगा प्लान बनाने हेतु भारतीय लोक प्रशासन संस्थान को कार्यदायी विभागों द्वारा अद्यतन सूचनाएं उपलब्ध कराने के संबंध में बैठक हुई। डीएम ने डिस्ट्रिक्ट गंगा प्लान को बनाने में सहयोग हेतु सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, नगर निगम एवं इसके अंतर्गत आने वाले विभाग, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण एवं नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सामाजिक वानिकी वन विभाग, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, कृषि विभाग, खनन विभाग, पंचायती राज विभाग, लोक निर्माण विभाग एवं उद्योग विभाग से एक नोडल अधिकारी नामित करते हुए कार्य को जल्द से जल्द पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया। बताते चले कि दिनांक 13/10/2024 से दिल्ली एवं अन्य एनसीआर क्षेत्रों में एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 200 से अधिक होने के दृष्टिगत CMQM द्वारा सब कमेटी फॉर ग्रुप के रिकमेंडेशन के आधार पर अपने पत्र दिनांक 14/10/2024 द्वारा ग्रैप की स्टेज 1 लागू किया गया है। उपचुनाव में कार्मिकों को प्रशिक्षण देने के लिए मास्टर ट्रेनर्स को दिया गया प्रशिक्षण। गाजियाबाद विधानसभा उपचुनाव के लिए कर्मियों को प्रशिक्षण देने के लिए 50 मास्टर ट्रेनर्स को दिया गया प्रशिक्षण। गाजियाबाद
दुर्गावती सभागार विकास भवन में चुनाव कर्मियों को प्रशिक्षण देने हेतु 50 मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण संपन्न किया गया। प्रातः 11 से 2 बजे तक 20 सैद्धांतिक एवं 30 ईवीएम मास्टर ट्रेनर्स तथा दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक 6 जोनल और 27 सेक्टर मजिस्ट्रेट को प्रशिक्षित सुपर मास्टर ट्रेनर्स के द्वारा किया गया। प्रशिक्षण 4 सुपर मास्टर ट्रेनर श्रवण कुमार प्रोफेसर मुल्तानी मल मोदी डिग्री कॉलेज, प्रोफेसर अनिल गोविंदम एमएच कॉलेज, सौरभ कुमार व अखिलेश दत्त राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज द्वारा किया गया। प्रथम पाली में 2 मास्टर ट्रेनर्स अनुपस्थित रहे, जबकि द्वितीय पाली में 2 सेक्टर मजिस्ट्रेट अनुपस्थित रहे। प्रशिक्षण में सह प्रभारी क्रमिक प्रज्ञा श्रीवास्तव डीडीओ एवं मोहम्मद लतीफ प्राचार्य क्षेत्रीय ग्राम्य विकास प्रशिक्षण संस्थान गाजियाबाद उपस्थित रहे। नए हैं कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ, पहले आइकॉन अवश्य दबाएं ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।